अभी कुछ महीने पहले मेरठ में एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और शव के 15 टुकड़े कर दिए और उसे एक नीली ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया था। उसी केस में मुस्कान यानी कि पत्नी और उसके प्रेमी यानी कि साहिल दोनों को फांसी हो, ऐसा हमारा पूरा देश ही नहीं विदेश के भी लोग इंतजार कर रहे थे और आखिर वो दिन आ ही गया है। लेकिन ये फांसी की तारीख कब होगी और ये फांसी की डेट और समय क्या होगी, वो आपको क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ पक्ष यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर भारत में अब तक 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इनमें से केवल 57 लोगों को ही फांसी हो पाई है, जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गॉडसे को हुई थी और आखिरी फांसी 20 मार्च 2020 को हुई है। और अब 20 मार्च 2020 के बाद अब अगली फांसी मुस्कान और साहिल की हो सकती है। पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि मुस्कान को जल्द से जल्द फांसी हो। तो अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पहली बात तो मुस्कान को जो फांसी की सजा हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी, यानी कि मेरठ कोर्ट से होगी। उसके बाद भारत में जब फांसी की सजा हो जाती है तो बिना हाई कोर्ट के जजमेंट के फांसी नहीं हो सकती। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर फांसी की सजा सुना भी दी तो हाई कोर्ट जब तक उसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक फांसी नहीं होने वाली। यानी मुस्कान और साहिल को फांसी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी मेरठ कोर्ट के आदेश से नहीं होगी, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर परमिशन देगा तब होगी। और इसके बाद भी मुस्कान और साहिल के पास विकल्प होगा कि वे सर्वोच्च अदालत यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए एक बार कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी तारीख पे तारीख चलेगी, फिर मुस्कान इसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में करेगी, फिर वहां भी तारीख पे तारीख चलेगी, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख पे तारीख चलेगी। इस तरह कम से कम अभी इस मामले में 10 से 12 साल तक कोई निर्णय आने के चांस मुश्किल से ही दिखाई दे रहे हैं। और यही मेन कारण है कि भारत में अपराध खत्म नहीं होता और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। यही कारण भी है कि भारत में माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहता है और दरिंदों के हौसले बुलंद होते जाते हैं। सोचो जरा कि 1947 से आज तक केवल 57 केस में फांसी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आज तक 57 दरिंदों ने ही लड़कियों के साथ अत्याचार किया है। अत्याचार तो बहुत हुए हैं, लेकिन फांसी की सजा का इंतजार अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारा कानून इतना ढीला है, इतना लिबरल है कि वो अपराधी को फांसी के चुंगल तक पहुंचा ही नहीं पाता। इसलिए भारत में अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आम आदमी जो निर्दोष व्यक्ति है वो बेचारा डर के सहम के अपनी जिंदगी काटता है कि कहीं वो फंस ना जाए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप मेरी बात से सहमत है, अग्री करते हैं, तो गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचाए और उनसे कहिए कि प्लीज कानून को सख्त से सख्त करें ताकि आम आदमी बेहतरीन जिंदगी जी सके और इसके साथ ही अपनी स्वतंत्रता के साथ वो रह सके। कानून ऐसा होना चाहिए कि अपराध करने की सोच से ही अपराधी के हाथ पैर कांपने लग जाए और अपराधियों को इतनी तगड़ी से तगड़ी सजा दे सरकार कि आने वाली पीढ़ी भी अपराध करने से पहले 500 बार सोचे। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।